हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। मैंने नोटिस किया है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और आगे मैं कुछ और भी बेस्ट करने की कोशिश करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है लर्निंग में? तो लर्निंग की मतलब जो स्टेजेस हैं, तरीके हैं, उनमें अभिप्रेरण का क्या, मोटिवेशन का क्या रोल है? सीखने वालों की स्मृति को तेज कर, ऐसा कुछ नहीं है, स्मृति तेज नहीं होती है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेद, ऐसा नहीं है, अंतर नहीं कर पाता है। मोटिवेटेड होने का मतलब ये होता है कि भाई आप अंदर से रेडी हैं, तैयार हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि है आपकी उस चीज़ में। एक दिशा रूप से सोचेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 तो होगा ही। नए सीखने वालों में अधिगम की रुचि, इंटरेस्ट लाता है भाई, इंटरेस्ट लाता है किसी काम में करने के लिए, रेडी हो जाता है बच्चा मोटिवेटेड अगर होगा। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य, अकॉर्डिंग टू द स्किनर। तो आंतरिक अभिप्रेरण की अगर हम बात करेंगे, अंदर से बच्चा रेडी है भाई, उसको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, उसे कोई लालच नहीं है, उसे कोई दंड की डर नहीं है, उसे कोई पुरस्कार का लालच नहीं है, वो तो अंदर से मोटिवेटेड। और अगर हम बात करें बाह्य मोटिवेशन की, तो बाह्य मोटिवेशन होता है कि भाई किसी ने शाबाशी कर दी, किसी ने चॉकलेट दे दी, किसी ने भाई कोई गिफ्ट दे दी, उसके लिए हम मोटिवेटेड है, तो वो बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, भाई न्यून दृष्टि यानी कम उसकी देखने की क्षमता है, क्लास 5 का बच्चा है, उसको क्या करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि माफ़ कर देंगे तो माफ़ करना और मारना ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। हम ऐसा करने के लिए नहीं अपॉइंटेड हुए हैं। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता और मित्रों की सहायता करना। उनके माता पिता और मित्रों से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सिखाना बच्चे को है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4 भी देख लें। कक्षा विशेष बर्ताव, विशेष बर्ताव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप में हीन फील करेगा, अपने आप को कमज़ोर समझेगा, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी। तो उसे विशेष रूप से कि तुम आगे बैठ जाओ, तुम्हें कम दिखता है, तुम ऐसे कर लो, तुम कम दिखता है, तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसे स्पेशल फील ना हो, सभी के साथ सामान्य रूप से उसके साथ बिहेवियर करेंगे। और अगर वो देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए ऑडियो चीज़ें, जो कान में सुन तो सकता है ना, देख नहीं सकता, तो ऑडियो सीडी वगैरह उसे प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। भाई बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल रूप से हो सकते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए? उनकी एजुकेशन का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 ही सही है कि दूसरे सामान्य बच्चों के तरीके होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को स्पेशल फील करें। स्पेशल बच्चे में गॉड गिफ्टेड भी आ जाते हैं, क्रिएटिव भी आ जाते हैं, उसके साथ ही साथ प्रतिभाशाली भी आ जाते हैं, जो पिछड़े बालकों से थोड़े अन्य होते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ, विशेष अगर उनमें अगर हम बोलेंगे उन्हें, तो उन्हें अपने आप में हीन भावना उत्पन्न होगी। विशेष विद्यालय भी नहीं, अगर उन्हें कुछ ऐसे बच्चों के स्कूलों में, दिव्यांग बच्चों के स्कूलों में डाल दिया जाएगा, तो वो अपने आप को दिव्यांग फील करने लग जाएंगे। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक नहीं, समावेशी शिक्षा की बात सरकार करती है कि भाई सभी को एक छत के नीचे, एक समान शिक्षा लेने का अधिकार है, ऐसा कहा गया है। तो ये सब गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट क्या है भाई? दृष्टिकोण कौन सा है बचपन का? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में माना जाता है, ऐसा भी नहीं है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ये भी गलत है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवस्था है, बिल्कुल सही बोला। अगर चाइल्डहुड की हम बात करें तो इसमें वृद्धि और परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। असंगठित घर से आने वाले बच्चा अपने आप में कठिनाई महसूस करे। भाई ऐसे घर से जो बच्चा या फिर इकोनॉमिकली अनफिट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर किसी पिछड़े समाज से आता है, या फिर बात करें हम तो वो गरीब है, भाई उसके पास धन का अभाव है, उसके पास साधनों का अभाव है, ऐसे घर से अगर कोई बच्चा आ रहा तो वो कैसा फील करेगा? सुनिर्मित पाठों में ऐसा कुछ नहीं है, पाठों से कोई मतलब नहीं। नियोजित निर्देश में
असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव, ऐसा नहीं, पाठों में कठिनाई का अनुभव नहीं करेगा, नियोजित निर्देश में भी नहीं करेगा, अब अभ्यास पुस्तिकाओं में भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो भाई स्वतंत्र अध्ययन में, भाई अपने आप से अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हेल्प की ज़रूरत पड़े, चाहे वो सामाजिक रूप से सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, चाहे वो किसी तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत की पड़े, वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जा रहा है, पठन परीक्षण, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है, पठन परीक्षण यानी कि भाई रीडिंग का टेस्ट लिया जा रहा है। 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्लास 5 के टीचर को बोला है कि आप किसी बच्चे का स्टैंडर्ड टेस्ट लीजिए रीडिंग का, कि वो बच्चा कैसे पढ़ पाता है, शिक्षक को क्या परामर्श लेना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से उस बच्चे का रीडिंग टेस्ट ले पाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसका प्रदर्शन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को बार बार बोलना, बच्चों को बार बार डराना, बच्चों को बार बार धमकाना, बच्चों को बार बार ज़्यादा ज्ञान बांटना इज़ अ वेरी बैड थिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शन 2 देखते हैं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्न, पहले की जो एग्जाम्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को दे देना, टिक करवा देना, कहते नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, चिन्हित करवाना, और छात्रों को उत्तर कर देने की अनुमति, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोई 5 क्वेश्चन ही थोड़ी ना है बच्चे को लर्न करना है, बच्चे का तो सर्वांगीण विकास करना है, ये तो गलत बात हुई। दूसरा देखते हैं, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना। निम्न कोटि मतलब जो सरल सरल से इजी से पाठ हैं वो पढ़ा देना, ताकि कक्षा में शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। इजी चीज़ें बच्चे को रटवा दी, कोई सुनने के लिए आए तो बच्चे ने फटाफट सुना दी, ये भी फालतू की बात है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ये सही होगा ही, क्योंकि 3 गलत पहले ही हो चुके हैं। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार करना, रटवाना नहीं, बच्चे को तैयार करना। बच्चा कितना कर पा रहा है ये बच्चे की क्षमता पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। एक बच्चा होशियार है, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। कहते नहीं कुछ बच्चे क्लास में होशियार आ जाते हैं, वो टीचर को ही पढ़ाने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो होशियार है तो आप बैठ नहीं जाएंगे, आप कहेंगे ये तो पढ़ा पढ़ा है, इसको क्या करना पड़ा के, तो गलत बात हुई। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, गृह कार्य से कोई मतलब नहीं है, अतिरिक्त दीजिए या फिर आप नॉर्मल बच्चों की तरह दीजिए। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करें, बिल्कुल सही बात है। जितना वो पढ़ चुका है, कोई बच्चे को ABCD या सेंटेंस बनाना आता है या फिर फ्रेजेस बनाना आता है, तो उसके आगे की चीज़ सिखाएंगे उसे, ऐसा थोड़ी ना है कि उसे इतना ही सीखना है। लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है और लर्निंग का कोई एक इतना सा पाठ्यक्रम नहीं है बच्चे का, तो हमें सर्वांगीण विकास करना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 4th भी हम लोग देख लेते हैं कि अपने अभिभावकों को सूचित, ऐसा नहीं है अभिभावकों को सूचित क्यों करेगा, अगर अभिभावकों को आपको सूचित करना है तो अभिभावक कहेंगे तो हमने स्कूल भेजा ही क्यों, जब हमारा बच्चा इतना होशियार है, तो आप उसे वापस घर भेज दीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा जितना सीख चुका है उससे सेटिस्फाइड ना होकर बच्चे को आगे की चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, आगे की चीज़ें सिखाने के लिए मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित। बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञान से मतलब है मानसिक क्रियाएं, तर्क करना, सोचना, चिंता करना, विचार करना, थॉट कलेक्ट करना, थॉटों को ऑर्गेनाइज करना, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, ये सब सारी मानसिक क्रियाएं हैं। ये सबसे अच्छा मानसिक विकास कहाँ होगा, तो बात करें हम सबसे अच्छा मानसिक विकास तो विद्यालय और कक्षा की जगह खेल के मैदान में होगा सबसे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश यहाँ पे बताना है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित। किसको भाई, अनुप्रेरित माने मोटिवेटेड लर्निंग, जिसमें बच्चा मोटिवेटेड हो और टीचर भी मोटिवेटेड हो, पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हो और बच्चा भी रुचि ले पढ़ने में, ऐसे शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया। इनमें से कौन सा है जिसमें बच्चे भी मोटिवेटेड हो रहे हैं, टीचर भी मोटिवेटेड हो रहा, सबको इंटरेस्ट लग रहा है, बड़ी अच्छी लर्निंग हो रही, किस में हो रहा है बताइए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऐसा नहीं है, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो ही बच्चे मोटिवेटेड होंगे। बच्चे तो 2 भी हों, लेकिन हमें काम अपना बेस्ट करना है, 100% देना है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऐसा नहीं है कि आपने रेमेडी दे दी बच्चे को,
किसी बच्चे को ABCD नहीं आ रही, आपने उसे सिखाना चालू कर दिया, बस बच्चे मोटिवेटेड हो गए, इंटरेस्ट भी तो लें वो। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षाएं पूर्ण नीरसता, नीरसता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, बच्चे एक्टिव रहना चाहिए। बात करें ऑप्शन 4 की, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें तो क्लास में बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, टीचर भी इंटरेस्ट लेगा, सब लोग एंगेज होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे बच्चे, टीचर भी क्वेश्चनिंग करेगा, समराइजिंग करेंगे, उसके बाद चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब क्लास मोटिवेटेड है, सब पढ़ने के लिए तैयार हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और कक्ष में अध्ययन हो रहा है, शिक्षण कार्य चल रहा है, सक्रिय है वातावरण। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक पृथक समजातीय समूहों के विद्यार्थियों के प्रति, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, समजातीय समूह यानी एक से एक टाइप के बच्चे आ रहे हैं, व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणता आधारित होती है। डिफरेंट टाइप के लोगों के प्रति बच्चों की कैसी अभिव्यक्ति मीन्स होता है दृष्टिकोण, अप्रोच कैसी होती है, साधारणता आधारित होती है। उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे उनके पेरेंट्स है वैसी उनकी सोच होगी, उनके समकक्षों की नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं सॉरी, इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पृथक पृथक समजातीय, अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्ति, लोग बाग आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग, बच्चे हैं या लोग बाग हैं, कोई भी है, उनके प्रति बच्चों का दृष्टिकोण जो है सामान्यता आधारित होता है। बच्चों का दृष्टिकोण कैसा रहेगा, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि डिफरेंट टाइप के लोगों के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण कैसा रहेगा। तो समकक्षियों जैसा ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, ऐसी बात तो मनोविज्ञान करता है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में पाई जाती है, सभी की सोचने की क्षमता अलग होती है, सभी का दृष्टिकोण अलग होता है, सभी के नियम अलग होते हैं, सभी की IQ अलग होता है, सभी की बुद्धि अलग होती है और सभी की आदतें, योग्यता, सभी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूरदर्शन के प्रभाव, ये तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि जैसा भाई देख रहा है दूरदर्शन पे वैसा बन जाएगा, या किसी एडवर्टाइज में देखा कि भाई गोरे लोग अच्छे लगते हैं, गोरे गोरे लोगों को क्रीम लगाते हैं तो सुंदर लगते हैं, कुछ काले काले लोग बुरे लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्टाइज पे डिपेंड नहीं करता। दूरदर्शन सहोदरों यानी भाई उनके सहोदर मीन्स होता है एक ही उदर से जन्मे हुए, यानी अपने भाई वगैरह, है ना, भाई बहन, तो ये भी नहीं होगा भाई ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो हेरिडिटी का उस पर प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा प्रभाव पड़ता है वातावरण का, ठीक है, वैसा ही बच्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे, बताइए भाई, 2 बच्चे हैं, मंदबुद्धि हैं, आपकी क्लास में बैठाने के लिए बोला प्रिंसिपल ने आपसे, आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन को, इन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार, भाई मना तो कर ही नहीं सकते, आप यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए आए हैं, आप शिक्षक हैं, आप ही अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, आप ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चे कहाँ इंटरेस्ट लेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपको मतलब गद्दी पे बैठने के लिए मिल गया तो अब आपका मन जो करेगा आप वही करेंगे, ऐसा तो नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बैठाएं, भाई बच्चों को चिन्हित नहीं कर सकते आप, लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें बुरा फील होगा, बेहीन भावना उनमें पैदा होगी, वे अपने आप को पिछड़ा फील करेंगे, अन्य बच्चों की तुलना में वे कम परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उनके अंदर निराशा पैदा होगी, ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, उपरोक्त में से कोई तो हो नहीं सकता, बिल्कुल सही है, बच्चे कैसे बेहतर करें ताकि मंद बुद्धि से वो भी क्या आ जाएं, मंद बुद्धि से वो भी सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाएं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में निर्देशित करें। अति सक्रिय यानी ओवर एक्टिव, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जल्दी जल्दी बता दिया, या फिर कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना क्लास में, या फिर ज़्यादा एक्टिव रहना, छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा इरिटेटेड होना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा मतलब कुछ भी, जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक अति सक्रिय बालक पर अनुशासन बनाए रखने के लिए, निर्देशन देने के लिए कक्षा कार्यों में उससे उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल उसकी ऊर्जा का उपयोग होगा, ये तो ठीक है, बालक की अति सक्रियता का लाभ, मतलब ज़्यादा एनर्जी है किसी बच्चे में और फालतू दिशा में अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, पंक्तियाँ बिठाएंगे, बैठेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, भाई ज़्यादा
ओवर स्मार्ट है बच्चा, उसी कक्षा में कोना निर्धारित ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उपरोक्त में से कोई हो नहीं सकता। अन्य काम में उसे लगा देंगे ताकि वो डिसिप्लिन रहे, कक्षा में अनुशासन बना रहे और बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, अनुचित कार्यों में दिमाग ना लगाए, कुछ अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाता रहे। कक्षा के किसी काम में, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड साफ़ करना या फिर उससे कॉपियाँ कलेक्ट करना या फिर कभी कभी रीडिंग करवाने, इस तरीके की एक्टिविटी में हम लीडरशिप टाइप उसे दे देंगे ताकि उसकी ऊर्जा जो है सही दिशा में लगे, फालतू जगह वो दिमाग ना लगाए और डिसिप्लिन में रहे। हर क्लास में 1-2 ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनको हैंडल करना टीचर के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिस दिन वो आते नहीं तो टीचर बेटर फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। भाई साधन संपन्न इन द सेंस क्या होता, बात करें अगर साधन संपन्न की तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। उनके पास पर्याप्त धन, धन का कोई काम नहीं है, धन तो आपको सरकार दे रही है, आपको तो बस बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करना है, दिशा निर्देशित करना है, फैसिलिटेट करना है। ये तो गलत हो गई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से बिल्कुल गलत बात है। आपको यहाँ पे जुगाड़ूपन दिखाने के लिए थोड़ी ना नियुक्त किया गया है कि आप जुगाड़ लगा लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, ऐसी कॉपियाँ दिखा देंगे, ऐसी दिखा देंगे कि हमने तो ये करवाया ऐसा वैसा, ये सब गलत बात है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहीं ना कहीं लग रही है कि भाई बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप फैसिलिटेटर हैं, सुविधा प्रदाता हैं, तो आप बच्चे को फैसिलिटेट करिए, बच्चे को रेमेडी दीजिए, उसका शिक्षण कार्य करवाइए। भाई जहाँ बच्चे को परेशानी हो रही वहाँ उसे सुविधा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, परामर्श दीजिए, सब करिए। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने कह दिया कि वो टीचर अच्छे हैं, वो तो हमें बिल्कुल मारते नहीं है, या फिर वो टीचर अच्छे हैं, वो क्लास में बहुत हंसी मजाक करते हैं, या फिर वो टीचर अच्छे हैं, वो टाइम पास करवाते हैं क्लास में, पढ़ाई नहीं करवाते हैं। तो प्रसिद्धि से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे काम करना है ना। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है भाई? संवेगात्मक होता जैसे कि गुस्सा करना, लब करना, हेट करना, किसी से इरिटेट हो जाना, बात बात पे क्या करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, इस तरीके की चीज़ें क्या है, इमोशनल डिसबैलेंस कहलाती हैं। जैसे कोई है कि भाई 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा उजड्ड टाइप है, वो क्या नहीं कर पा रहा, 4 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है कहीं ना कहीं, या फिर किसी से बैड कम्युनिकेशन कर रहा है, एब्यूजिंग कर रहा, कुछ भी कर रहा, गंदी टाइप की हरकतें कर रहा, कभी खुश हो जाता, कभी चिल्लाने लगता, कभी रोने लगता, अजीब सी हरकतें करता, मतलब उसका संवेगात्मक डिसबैलेंस है ना। तो उसे समायोजित करना है तो सबसे प्रभावी क्या होगा भाई? व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो बात करें इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लग रहा है वो तो मुझे लग रहा है उपरोक्त सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। उपरोक्त सही सभी हो जाएगा यहाँ पे ना। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, उस संवेगात्मक समायोजन से उसका व्यक्तित्व निर्माण भी हो जाता है, कक्षा शिक्षण भी सही चलता है, अनुशासन में भी रहता है बच्चा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम कुछ और बेहतर करें, है ना। तो बस यही था आज की क्लास में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।